बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स एडो 1। क्लास 9 के आज हमारे पास फोर्थ लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मीन्स अगर कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, उसको टाइम कितना लगेगा एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, इन सब के बीच हम एक रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी तीन इक्वेशंस है। ठीक है, तीन इक्वेशन कौन कौन सी है? v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड हमारे पास है s बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, थर्ड हमारे पास है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये पहली इक्वेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी v हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी u है, क्या है? इनिशियल वेलोसिटी a क्या है? एक्सीलरेशन t टाइम। तो इन सब के बीच ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेकंड जो इक्वेशन आप क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच रिलेशनशिप दे रहा है। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक रिलेशन दे रहा है। ठीक है, एक एडिशनल फोर्थ भी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड इक्वल्स टू ये होता है u प्लस हाफ इंटू 2n-1 सेकेंड। मतलब जब आपसे कोई पूछ ले कि एक पार्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फॉर एग्जांपल आप ऐसे चले जा रहे हो और आपसे बोल लिया कोई कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, तो 5th सेकंड मतलब इन 5 सेकंड, ध्यान समझना, इन 5 सेकंड और 5th का डिफरेंस होता है। इन 5 सेकंड मतलब टोटल स्टार्टिंग से लेकर के पूरे 5 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किए, लेकिन 5th का मतलब होता है 4 सेकंड के बाद नेक्स्ट 1 सेकंड जो होगा उसे 5वां सेकंड बोलेंगे, उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 निकालने की क्या करेंगे, पार्टिकल जितना 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा उसमें से क्या करेंगे, वो होगा s5 माइनस घटा दें किसको, 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमको मिल जाएगा एक s5 मिल जाएगा हमको एक पार्टिकुलर 5वें सेकंड में, है ना। मान लेते हैं 5वें सेकंड में वो यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है और 4 सेकंड में यहाँ तक कर रहा है, मतलब ये हमको क्या चाहिए 5वें सेकंड में, मतलब 4 सेकंड के अगले 1 सेकंड में इतना, तो टोटल इस 5 सेकंड जितना कर रहा है उसमें घटा देंगे जितना 4 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं जो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन है, क्या है टाइम, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट। अब एक एक करके इन सबको हम लोग प्रूफ देखेंगे कि क्वेश्चन आई कैसे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन जो हमारी क्या है v बराबर u प्लस ए टी, इसका प्रूफ देखेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड changes its velocity v। ठीक है, u से क्या हो जाती है v हो जाती है, वेलोसिटी v किसमें, इन टाइम t, इन टाइम t। देन तो हमारे पास एक्सीलरेशन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन डेफिनेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो पहले u थी बाद में v हो गई, तो चेंज कितना आया v माइनस यू डिवाइड बाय टी। इसको सॉल्व करें तो 80 इधर आएगा, 80 इक्वल्स टू v माइनस यू, u को इधर ले आओगे कितना जाएगा प्लस में आएगा, u प्लस 80 बराबर v, या इसी को हम लोग लिख देंगे v बराबर u प्लस 80। ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे निकलेगी, हम लोग जानते हैं वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो, एवरेज वेलोसिटी कितना है, पहले u थी बाद में v हो गई, तो इनके एवरेज क्या आएगा, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये है s इक्वल्स टू, आप देखो s इक्वल्स टू यू प्लस v बराबर क्या निकाले हैं, पहले क्वेश्चन v बराबर है u प्लस 18, तो v की जगह क्या रख देंगे, u प्लस 18, ये डिवाइड बाई 2 और ये बाहर t, s अंदर देखो u प्लस u कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। आप देखो इस टी केस में डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2u डिवाइड बाई u प्लस 2u डिवाइड बाई 2 प्लस, और टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें टी मल्टीप्लाई प्लस इस टी केस में करो तो कितना आ जाएगा, 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ut प्लस यहाँ से इसको लिखेंगे हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन आप मोशन है कर लो। अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मींस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आप देखो सिंस हम लोग क्या जानते हैं v बराबर u प्लस 80, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बराबर 80 या t बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई a। t की वैल्यू ये लिख सकते हैं, और क्या जानते हैं s बराबर क्या निकाले हम लोग, s बराबर हम लोग निकाले हैं मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी बाई 2, और t की वैल्यू यहाँ से क्या रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें, यहाँ से t की वैल्यू v माइनस यू डिवाइड बाई a रखो, कितना आएगा ना, s इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा फार्मूला, a प्लस b इंटू ए माइनस बी। एक फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस u प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम हो गए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट हो जाएगा ऊपर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे कितना है 2a, ये मल्टीप्लाई हो 2a हो जाएगा। अब इस 2a इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2a इक्वल टू इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसी को यू स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2s इक्वल्स टू इधर आएगा वी स्क्वायर, या इसी को हम आगे लिख देते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो क्या होता फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, इन n सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे माइनस कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड, एक सेकेंड पहले जितने टर्म। तो करो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड का फार्मूला क्या होगा, वही s बराबर u प्लस 80, मतलब sn माइनस 1, ये टाइम को बता रहा है सफिक्स में, ठीक है। तो sn की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस सॉरी sn की जगह लिखेंगे ut प्लस हाफ a यहाँ पे n टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एस एन जगह क्या लिखेंगे ut,
मतलब टी सेकंड जब बात होती है तो इस बराबर लिखते हैं यू टी, मतलब टी टाइम। तो यहाँ पे टाइम की जगह हमने क्या है, एन को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, यू एन, इसकी जगह यू एन प्लस हाफ हाफ ए टी, टी की जगह मतलब एन स्क्वायर माइनस, अरे पता है एस टी बराबर क्या लिखते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे टी की जगह क्या हो गया, एन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ टी वहाँ एन कर दिए हैं। इसी प्रकार इसमें जहाँ पे टी होता है वहाँ एन माइनस वन कर देंगे। तो ये आ जाएगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखना इसको लिखोगे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इसका अंदर यू का अंदर मल्टीप्लाई करो, आएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़ो, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, यह इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट लाइन में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू, अब इस हाफ ए के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ये हाफ ए का वन में करो तो हाफ ए आएगा माइनस हाफ ए का माइनस टू करो तो टू से टू कट जाएगा, क्या बचेगा ए एन बचेगा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा के तोड़ दें तो कितना आएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस यू एन, ये माइनस माइनस प्लस यू, ये माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और आ जाएगा हाफ ए, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा ए। अब तो अब देखो यहाँ से यू एन प्लस में है, यहाँ यू एन माइनस में कैंसिल, ये हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा उसे लिख देंगे। क्या बच रहा है, बच रहा है एस इक्वल्स टू एस एन एथ इक्वल्स टू बच रहा है यू प्लस यहाँ से बच रहा है प्लस ए एम, और यहाँ से बच रहा है माइनस हाफ ए, तो यू प्लस दोनों में से अगर हम क्या कॉमन कर लें ए, तो क्या बचेगा एन माइनस वन बाई टू, ये u प्लस ए, इन दोनों क्या इसको जो n माइनस है इसको n बाई वन लिख सकते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा टू, वन से टू में डिवाइड करो कितना आएगा टू, टू से में करो कितना आएगा टू एन, और यहाँ से टू से टू में डिवाइड करो कितना वन, वन का वन मल्टीप्लाई करोगे वन, कितना आ जाएगा u प्लस ये टू बाहर आएगा तो इसे लिख देंगे ऐसे, हाफ ए अंदर क्या बचा टू एन माइनस वन, तो यही तो फार्मूला होता है एस एन एन, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमारे पास एक टॉपिक और है फ्री फॉल, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे तो ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और ये भी क्या है मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कैसे, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कांस्टेंट रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, एक फोर्स की तरह, जिसे आप लोग बोलते हो ग्रेविटी। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है मोशन फ्री फॉल, है ना। तो फ्री फॉल तब कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहा है वो केवल क्या हो, ग्रेविटी हो। यहाँ पे लिख क्या फ्री फॉल, या इसे भी पढ़ते हैं फ्री फॉल, ये भी क्या है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल ये भी है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कब कहेंगे, फ्री फॉल मोशन कब कहलाएगी, इसमें हम क्या बात करेंगे, देखेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल if and only if
if and only if the force acting, if and only force acting on it is gravity, gravity मतलब that is earth's attraction means अर्थ केवल अट्रैक्ट कर रही है उसको। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में हम लोग जहाँ पे एस है उसकी जगह एच को रिप्लेस कर देंगे और ए की जगह क्या हो जाएगा जी। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो जी को हम लेंगे क्या पॉजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी मतलब नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो जी को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, तब जी को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उन सब में एस को एच से रिप्लेस कर दो, ए को जी से रिप्लेस कर दो, तो ये तो साइन कन्वेंशन भी होगा। तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, ऊपर फेंक रहे हैं तो जी प्लस में, नीचे अगर सॉरी ऊपर फेंक रहे हैं तो जी को माइनस में ले लेंगे, ये क्या है नीचे गिर रही है। दूसरी क्या है एस की जगह एच होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड हो गई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, और जो एस ये वाली हो जाएगी एच टी एच मतलब जैसे वहाँ पे था कि 5वें सेकंड में nth सेकंड कोई पार्टिकल कितना मोशन कर रहा है, तो ऐसे इसमें भी है कि कोई पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है तो तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड या फोर्थ सेकंड कितना डिस्टेंस गिरेगा, तो उसके लिए है एच nth यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी जगह क्या करेंगे u प्लस हाफ ए था ना तो ए का जो किससे रिप्लेस कर देंगे जी से, और 2n माइनस 1। ये तो तब है कब जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी को क्या ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं। वहीं पे अगर मोशन क्या होता ऊपर मोशन होती, अपवर्ड, अगर अपवर्ड फेंके होते तो ये सारी क्वेश्चन ऑफ मोशन जहाँ प्लस जी वहाँ माइनस हो जाता, तो पहला हो जाता v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर फेंक रहे हो तो क्या हो जाएगा ऊपर फेंक रहे हो तो जी माइनस ले लेंगे, जी किससे रिप्लेस हो जाएगा माइनस जी से, तो ये भी दूसरा आ जाएगा h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और फोर्थ ये वाला एच एन एथ इक्वल्स टू कितना u माइनस जी बाई 2n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जब फ्री फॉल आप करा रहे हो मतलब ऊपर फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब स्टार्ट होता है तो कहाँ से रेस्ट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो, ठीक है जीरो से स्टार्ट होगा, और जब कोई पार्टिकल रीचेज व्हेन पार्टिकल रीचेज at maximum height then जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब इसमें कुछ फार्मूले अगर हम लिखें शॉर्टकट फार्मूले, मान लेते हैं एक पार्टिकल है ठीक है ऊपर से फ्री फॉल हो रहा मतलब u बराबर 0 और इसकी हाइट क्या h है, तो इसको फ्री फॉल होने में h हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पूछ रहा है तो h बराबर क्या होता है h बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा पार्टिकल।
अब चूंकि u बराबर 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, u की जगह 0 रख दोगे तो 0 हो जाए, तो h बराबर 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। मान लो आपको टाइम चाहिए कि इसको यहाँ से यहाँ तक गिनने में कितना टाइम लगेगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये दो इधर ट्रांसफर करो तो कोई ये तो 0 हो गया, मतलब h बराबर आ गया हाफ GT स्क्वायर। तो अब क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन लिख दो GT स्क्वायर बराबर 2h और t स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2h अपॉन g, तो t बराबर कितना आ जाएगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 2h अपॉन g, ये फार्मूला। इसका एग्जांपल देख लें, इसका एग्जांपल ये देख लें। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, वो एक टावर पे बैठा है, उसको फ्री फॉल कराया जाता है। फ्री फॉल मतलब u बराबर 0 और जो टावर की हाइट है वो है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर, तो उसको ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है। तो आप पास डायरेक्ट लगाना तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, है ना, t बराबर रूट 2h अपॉन जी। तो t बराबर लगाओ कितना आएगा, रूट 2h कितना है 80 मीटर, 80 डिवाइड बाई g, तो t इक्वल्स टू 2 इंटू 8 80, g की वैल्यू 10 रखो तो कितना आ जाएगा, आएगा 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, तो कितना, और अंडर रूट का जो 16 होता है वो आएगा 4, मतलब 4 सेकंड लगेंगे, ऊपर से नीचे तक आने में 4 सेकंड लगेंगे। अगर यही हिसाब से पूछ लेते हैं कि जब वो नीचे टकराया गया यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, तो फिर थर्ड क्वेश्चन आप क्वेश्चन लगाओगे क्या, v स्क्वायर बराबर क्या u स्क्वायर प्लस 2gh। अब चूंकि फ्री फॉल हो रहा है तो u बराबर तो 0 हो गया, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू g, g की वैल्यू 10, h कितना है 80 मीटर, तो रख दिया, तो v स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 8 टू जा 16 और ये 100, हमको क्या चाहिए v, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1600, और 1600 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 40, तो आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसके फ्री फॉल के हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। और एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लेते हैं अगर ये हम किसी एक बॉल को u स्पीड से फेंकते हैं और ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 होने के बाद ये फिर से नीचे गिरेगी। तो अगर हमने u स्पीड से फेंका तो ये जब जमीन से टकराएगी तो u स्पीड से ही टकराएगी, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। जितने स्पीड से हम लोग फेंकेंगे तो जैसे यहाँ पे इसकी पार्टिकल वेलोसिटी मान लो v है, तो वापस आते समय इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी फिर से v हो जाएगी। मान लो आपने u बराबर 40 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, जब ये जमीन से दोबारा टकराएगा फिर से ऊपर जाकर नीचे आएगा, तो जमीन से फिर 40 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगा। और अगर मान लो कि ऊपर जब आपने फेंका तो ऊपर जाते समय इस हाइट पे इसकी स्पीड रही 10 मीटर पर सेकंड, तो ऊपर जा करके वेलोसिटी 0 पर जब फिर से नीचे गिरना शुरू करेगा, दोबारा जब फिर यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पे उसकी स्पीड फिर से 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल करते हैं। A car attains 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट्स, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। ये कह रहे हैं कि एक कार है जो u बराबर 0 मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और 20 सेकेंड बाद, आफ्टर 20 सेकेंड बाद इसकी जो स्पीड हो जाती है कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो जाता है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं एक्सीलरेशन इसका कितना रहा होगा, तो हमको पता है एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टाइम है सेकंड में, तो इस वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ जाएगा 83 जा 54, तो कितना हो जाएगा 15, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रख दो 15 माइनस 0, टाइम कितना है 20, तो कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू 15 अपॉन 20, कितना जा 5 3 जा 15, 5 4 जा, ये आएगा 3/4, या ऐसे लिख देंगे 0.74 मीटर पर सेकेंड उसका। ये हमारा हो जाएगा
एक्सेलरेशन